कुछ यूपी बोर्ड में क्लास 10th में हिंदी में 50 नंबर कोई भी ला सकता है। उसमें से कुछ प्रश्न फिक्स होते हैं जो मैं आपको बताने वाले, जैसे कुछ जीवन परिचय आप नहीं पढ़ के जाएंगे उसमें से एक आ जाएगा, रस छंद अलंकार जितने बताऊंगा उसमें से पढ़ के जाएंगे वो आ जाएगा। ऐसा इसलिए होता है 50 नंबर तक फिक्स होता है। 50 नंबर के ऊपर अगर कोई 5 नंबर भी लाता है तो वो अपने बल पर आता है, कंपटीशन ब्रेक करके मेहनत करके लाता है, लेकिन 50 नंबर तक फिक्स होते हैं। और आज आपको वही 50 नंबर में बताने वाला हूँ। हिंदी में बस इतना पढ़ लेना, आपके लिए 50 नंबर आराम से आ जाएंगे, आराम से आ जाएंगे। पहले बहुत बच्चे जीवन परिचय में परेशान होते हैं, तो पहले मैं जीवन परिचय की बात करूँगा। महत्वपूर्ण जो जीवन परिचय है, लेखक की 2 जीवन परिचय आते हैं, एक लेखक की और एक आते हैं कवि की। ठीक है, लेखक और कवि की। तो कवि में अगर मैं बात करूँ तो आप लिख लीजिएगा सूरदास, 3 बताऊंगा बस, सूरदास, तुलसीदास। आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, इसे एक करना रहेगा, तीनों में से एक नहीं आएगा पढ़ाना बंद कर दूंगा। सूरदास, तुलसीदास और महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा, ये कवि का जीवन परिचय। 3 कवि में आपको दिए, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, 2 लाइन बता रहा हूँ, अभी बताऊंगा लिखना भी कैसे। 3 नंबर का आता है ना, 3 नंबर का आता है, 3 नंबर का ये आता है और 3 नंबर का ये लेखक वाला आता है। और लेखक में क्या लिखिए, तो लेखक में राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिखिए, जयशंकर प्रसाद लिखिए और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल 3 आपको मैंने दिए, 3 जीवन परिचय बस पढ़ लो। इनकी रचनाएं पढ़नी होती है। लिखना कितना है जीवन परिचय के बारे में, सर लिखना कितना है, मात्र 3 लाइन। 3 लाइन कैसे लिखेंगे? इनका जन्म जहाँ हुआ था वो लिखेंगे, सन इसमें हुआ था, थोड़ी सी इनके बारे में इन्होंने कहाँ शिक्षा ली। अच्छा, जन्म और जन्म का स्थान ब्लैक मार्कर से, जैसे मैं लिख रहा हूँ आप ब्लैक पेन से लिखेंगे और सारी चीज़ें ब्लू से। एग्जाम के पास देखेंगे, अच्छा जन्म का स्थान ठीक है, इनका क्या है, जन्म का दिनांक ठीक है, ठीक है। और जो बीच में चीज़ें पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, गारंटी दे रहा हूँ। शिक्षा उक्षा कहाँ हुई लिख दिएगा थोड़ा सा, लिखने के बाद से लास्ट में यहाँ पर मरना, मरने का स्थान, मरने के कारण, ब्लैक पेन से मरने का दिनांक और मरने का सन, बस कहानी खत्म। 3 नंबर लो, 2 नंबर उस पर होता है, 1 नंबर रचना पे होता है, तो रचना एक याद कर लेना है, सबकी एक रचना याद कर लेना है। अब आऊँगा डायरेक्ट 2 नंबर वाले प्रश्न पे, 3 6 नंबर। इन मात्र को आप तैयार करते तो 6 नंबर आपके पास। अब मैं आऊँगा रस छंद अलंकार, 6 नंबर का वो भी आता है। 6 नंबर रस छंद और अलंकार। रस में क्या पढ़े सर? रस में 2 बताऊंगा, उनका परिभाषा और उनका एग्जाम्पल। पहला करुणा रस, दूसरा हास्य रस। बस इन सभी की अगर डिफिनीशन, आसान डिफिनीशन और आसान उदाहरण आपको चाहिए, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप ले सकते हैं। 95 320 60 199 टेक्स्ट कर दीजिएगा, सर हमें इजी वाले परिभाषा और उदाहरण चाहिए, तुरंत आपको मिल जाएंगे इस पे। रस हो गया, रस के बाद से आता है छंद। बच्चों छंद क्या पढ़े सर? छंद भी बस 2 पढ़ लीजिए। पहला सोठा, दूसरा रोला। इनका भी एग्जाम्पल आता है और परिभाषा आता है, चाहिए नंबर पे टेस्ट। सोचिए 2 नंबर पे आता है, कितना आसान आपको लिखना है, 1 नंबर का परिभाषा और 1 नंबर का एग्जाम्पल। कितना लिखना है समझ सकते हैं, उतना ही दूंगा जितना लिखना है। तीसरी चीज़ है अलंकार आता है। पहला आता है आपका रूपक, दूसरा उपमा। रूपक और उपमा अलंकार में से कोई एक, दोनों आप पढ़ लीजिएगा। ये आपको हो गए 2 नंबर के ये, 2 नंबर के ये और 2 नंबर के ये। अब एक ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ, कोई पूरे यूट्यूब पर नहीं बताएगा, पूरे यूट्यूब पर खोज मरिए आप। आपके पास बुक है? हाँ सर बुक तो है। बुक में आपके कितने चैप्टर होंगे? सुनिए, जो ध्यान से चीज़ें बता रहा हूँ बहुत ईजी करने वाला हूँ हिंदी आपके लिए, बहुत ईजी करने। और किन चीज़ें बता रहा हूँ ना, आप 50 साल पुराने, 100 साल पुराने, 5 साल पुराने, 2 साल पुराने, 1 साल पुराने, जिस साल पुराने का पेपर उठाना वो उठा के मैच कीजिएगा। सुनिएगा, ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ध्यान सुनिएगा।
हिंदी में पहला गद्य आता है, दूसरा पद्य आता है और तीसरा संस्कृत आता है। 10th वाले ध्यान से सुनेंगे। गद्य उठाओ, गद्य को उठाओ, जितने चैप्टर हैं आधा करो, पीछे से आधा मत पढ़ना, आगे से आधा पढ़ जाओ। 6 चैप्टर समझ लो है, 3 आगे से आप पढ़ जाओ, जो आपके गद्य से एक परिभाषित करने वाला आता है, व्याख्या करने वाला आता है, फंस जाएगा, 110% फंस जाएगा। आगे से आधा उठाना है, वो भी आगे से। पद्य में हाफ करूँ, पहले चैप्टर 6 चैप्टर है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 6 चैप्टर है, आधा करो 3 चैप्टर, पहले चैप्टर से लेके 3 चैप्टर तक पढ़ जाओ। पद्य में से जो परिभाषित करने वाला था उसी में से आएगा, और 3 आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। 1000 साल का पेपर उठा के मैच कर लेना, यूपी बोर्ड का पैटर्न यही है। दोनों आ सकते हैं तीनों चैप्टर में से, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक भी इन तीनों चैप्टर से ना आए। इन तीनों से एक ना एक, दोनों भी आ सकते हैं, लेकिन एक तो आना 100% ही है, और हमें लिखना एक ही है। संस्कृत में चैप्टर आधा करो, आगे से 3 पढ़ जाओ, मतलब 3 बोल रहा हूँ, मतलब आगे से आधा पढ़ जाओ। ये आपको जितने भी नंबर शायद 6 नंबर के आते हैं, 5 नंबर के आते हैं, सोच लीजिए। अगर 5 नंबर, 5, 10, 15 नंबर मैंने आपको दे दिए, 12 नंबर यहाँ पे, 15, 12 कितने होते हैं? 27, काउंट करते जाइएगा, 15, 12, 27। अभी तक मैंने आपको यहाँ पे 27 नंबर दे दिए हैं, और 6 नंबर मैंने आपका इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न अपलोड कर दिया है, उसको पढ़ लेंगे तो हो जाएगा आपका 33 नंबर। यहाँ तक 33 नंबर मैंने आपको दे दिए हैं। 33 नंबर के बाद आता है 8 नंबर, क्या? 41 हो गया। 8 नंबर का क्या सर जी? निबंध। आपके सामने सारी चीज़ें काउंट करवा रहा हूँ, कहीं मैं भ्रम से नहीं ले रहा हूँ। 8 नंबर का आता है आपका निबंध। निबंध लिखना कुछ नहीं है, कोरोना पे निबंध आया, पहले क्या करना है, निबंध में हेडिंग देखी जाती है, कोई निबंध नहीं पढ़ता। 8 रुपये मुझे कॉपी चेक करने के मिल रहा है, मैं कॉपी तुरंत चेक करूंगा, आपका निबंध नहीं पढ़ूंगा, अगली कॉपी पे जाऊंगा, 8 रुपये देगा। निबंध सुंदर लिखना है। पहले क्या लिखना है? पहले लिखना है इंट्रोडक्शन, जिसे हम लोग हिंदी में क्या, इंट्रोडक्शन हिंदी में क्या बोलते हैं? परिचय। कोरोना पे लिखना है, लिखेंगे पहले परिचय, हेडिंग डालेंगे परिचय। परिचय में क्या लिखेंगे? कोरोना। कोरोना का फुल फॉर्म क्या होता है? चाइना ओरिएंटेड वायरस है। कोरोना कहाँ से? कोरोना एक महामारी के रूप में हमारे सामने आया, जिसका कहाँ से उत्पन्न हुआ था? जो चाइना से उत्पन्न हुआ था, और 2021 मार्च में हमारे भारत में एंटर किया। और आपको अगर लॉकडाउन का डेट याद है कि 22 मार्च को पहला लॉकडाउन हुआ था। ये सारी चीज़ें अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो आप आगे बढ़िए, उसमें और कहानी के रूप में लिखिए जो आपको पता है कि हमारे देश में इतनी जाने गई, ये चीज़ हुई। और इंट्रोडक्शन में 2 लाइन लिखेंगे, फिर इंट्रोडक्शन के बाद में उसका परिचय के बाद से क्या लिखेंगे? लाइन चेंज कर देंगे परिचय के बाद से। परिचय के बाद से फिर लिखना स्टार्ट कर देंगे, एक लाइन छोड़ के। हेडिंग डालना है, पता है, अगर हेडिंग वाले टॉपिक है तो डालेंगे, नहीं है लिखना स्टार्ट करेंगे। लास्ट में उपसंहार। उपसंहार में वो चीज़ें लिखते हैं जो चीज़ें हम चाहते हैं। अगर हम प्रधानमंत्री होते तो चाइना को वायरस को, जो हमारा ये कोरोना वायरस, इसको रोकने से कैसे रोकते, किस प्रकार कम से कम जो चीज़ें हैं नुकसान कम पहुंचाई जा सकती थी, इस पर आप अपने विचार उसमें लिखेंगे। कि कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी चीज़ें हैं, पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन पे अपने विचार को वहाँ पे लिखेंगे, किसमें? कंक्लूजन में। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। 8 नंबर, 41 नंबर यहाँ तक आप ले चुके हैं। यहाँ तक आप 41 मार्क्स ले चुके हैं। अच्छा सर, 41 मार्क्स तो मिल गया, आगे बताओ। आपने 50 की बात की थी, मैं भी बोलता हूँ मैंने 50 की बात की थी। आगे चलते हैं। आगे जो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, आते हैं आपकी एक चीज़ें कि कमल जो आपको तोड़ के आते हैं, जो आपके 9 बोल सकते, 9 नहीं 6 की 5 आते हैं ना, जो बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं नीचे, कि कमल का संधि विच्छेद कमल, कोई भी कर सकता है कमल। आपको अगर वो भी इंपॉर्टेंट चाहिए मैं आपको दे दूंगा। ये 9 नंबर आपको मैं इंपॉर्टेंट दे दूंगा। टेक्स्ट करिए, नंबर पे ले लीजिए। 50 नंबर आप पा चुके हैं। 50 नंबर आप पा चुके हैं। कुछ चीज़ें और भी फिक्स हैं, और भी आपको बता दूं, कहेंगे 9 नंबर का बहुविकल्पी नहीं बता दूं। जैसे जो खंड काव्य होता है, खंड काव्य जिस जिले का जो भी हो, ये 3 नंबर में आता है। खंड काव्य में 2 प्रश्न आते हैं, या तो उसका जो प्रमुख चित्र है, जो नायक है, उसका चित्रण,
उसका चरित्र का चित्रण या खंड काव्य का सारांश। खंड काव्य का सारांश देखना है, यूट्यूब पे ईयरफोन लगाइए, कहानी की तरह खंड काव्य होता है, एक बार सुन लेंगे। सारांश लिखना है, अपने शब्दों में लिख लीजिए, या जब सारांश आपने लिखेंगे, दो चीज़ आते हैं, एक तो सारांश लिखने का, तो चरित्र का परिचय लिखने का। तो ना मैं सलाह देता हूँ नायक का चरित्र चित्रण लिखने का। एक बार नायक का अगर आप चरित्र चित्रण पढ़ लेते हैं, खंड काव्य भी ऐसे हैं जो आप पढ़ेंगे आपको याद हो जाएंगे, जैसे रश्मि रथी हो गया, ये सब हो गया, तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। बस आप एक बार अगर वीडियो देख लेते हैं यूट्यूब पे, खंड का आपको सुन लीजिए, याद हो जाएंगे। लेकिन मैं सलाह देता हूँ चरित्र चित्रण आपके विद्यालय में लिखवाया गया है तो लिखिए, नहीं लिखवाया गया है तो हमसे मांग लीजिएगा नंबर पर टेक्स्ट करके। चरित्र चित्रण में क्या होता है कि खंड का भी एग्जामिनर पढ़ता नहीं है, बस देखता है आपने लिखा हुआ है 2 नंबर दे दिया। जिनको नहीं आता है वो क्या लिखेंगे, सारांश, और जिनको आता है वो क्या लिखेंगे, चरित्र चित्रण। चरित्र चित्रण में एग्जामिनर देखता है 3 नंबर का है, आपने 4 हेडिंग भी उसके चरित्र के बारे में डाला हुआ है कि वो बहुत धनी था या बहुत ईमानदार था, जो भी चीज़ें आपने डाली, ईमानदार था, ईमानदारिता। तो मैंने मान लीजिए लिख रहा हूँ राम के बारे में, तो राम बहुत ही ईमानदार व्यक्ति थे। श्याम के बारे में, श्याम बहुत ही ईमानदार व्यक्ति थे। तो उस हिसाब से देखता है 3-4 पॉइंट है, हेडिंग ब्लैक पेन से बस आपको नंबर दे देता है 3 का 3। तो इस हिसाब से आप खंड काव्य में भी 3 नंबर ले सकते हैं। तो ये थी बच्चों हिंदी की क्लास 10th की आज मैंने चर्चाएं की हैं। क्या चीज़ें हिंदी के क्लास 10th में आप पढ़ेंगे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट और यूज़फुल होंगे। आप अधिक से अधिक नंबर गेन कर सकते हैं। आपके सामने मैंने बता दिया आप 50 नंबर कैसे गेन कर सकते हैं। उसके आगे मेहनत करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, लेकिन 50 नंबर तक कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। आसान तरीके से 2 से 3 दिन में, जैसे आज की डेट है 22 है, 24 को एग्जाम है, कोई बच्चा 22 से पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो 24 को 50+ हिंदी में फोड़ के आएगा, मेरी गारंटी है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलेंगे नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ और नए तरीके। मैंने एक हिंदी का वीडियो, हिंदी के पेपर कैसे लिखना है उस पर एक वीडियो डाला है, उसको देखना ना भूलें। आज के लिए इतना है बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।